Hi you guys. Before we start today's video, आप एकदम ईमानदारी से मुझे एक चीज बताइए, या तो कमेंट्स में बताइए या मुझे मैसेज करके बताइए कि आप में से ऐसे कौन से लोग हैं जो 18 to 35 के एज ग्रुप में हैं और आप लोग का जो स्लीपिंग स्केड्यूल था तब बहुत अच्छा था जब आप स्कूल में थे, शायद तब भी बहुत अच्छा था जब आपने शुरू किया था कॉलेज या आपने जब शुरू की थी जॉब, पर अब वो इतने बुरी तरीके से तहस नहस हो चुका है कि आपको लोगों को बताने में शर्म आती है कि आप कितने बजे बेड पे जाते हो, कितने बजे उठते हैं। खास तौर पे वर्क फ्रॉम होम हमारे, अगर आप लोग कॉलेज में के लिए घर से बाहर कहीं हॉस्टल में रहे हैं, उसकी वजह से जब आप पे कोई माँ बाप का कंट्रोल नहीं, कुछ नहीं, आपकी ना बहुत देर तक जगते रहने की आदत हो गई। आपको कोई काम भी नहीं होगा तो भी आप जगते रहेंगे, रात को 2, 3, 4 बजा देंगे और फिर ऑब्वियसली उस हिसाब से हमें कम से कम 6-7 घंटे तो चाहिए, तो हमारा बच जाता है 10-11 सुबह। एक प्रोटोटाइप है बिगड़े हुए स्लीप स्केड्यूल का। तो अगर आपका भी कुछ ऐसा ही हाल है तो देखते रहिए, मेरे पास 3 टिप्स हैं जिसे अगर आप फॉलो करेंगे वर्ड टू वर्ड तो आपका स्लीप स्केड्यूल अब भी बच सकता है। आप एक ज्यादा होपफुल पर्सन बन सकते हैं, एक ज्यादा प्रोडक्टिव पर्सन बन सकते हैं और ऑफ कोर्स आप एक ऐसे इंसान बन सकते हैं जिसे दूसरों को ये बताने में शर्म ना आए कि वो कब सोते हैं और कितने बजे उठते हैं। तो बस देखते रहिए एंड आई होप आई एम एबल टू हेल्प यू। एंड बिफोर वी गो ऑन टू डू दैट एंड बिफोर आई रिवील माय 3 टिप्स, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल इफ यू रियली लाइक व्हाट आई डू हियर। लेट्स गो। सो यू गाइस, मैं आपको अपना थोड़ा बैकग्राउंड दे दूं कि मैं ये वीडियो क्यों बना रही हूँ। ना मेरा स्लीप स्केड्यूल ना बहुत अच्छा था जब मैं स्कूल में थी। इनफैक्ट मैं स्कूल में सुबह 4 बजे उठ के पढ़ती थी और 4, 5, 5:30 बजे उठने का जो मेरा ये स्केड्यूल है वो 12वीं तक चला है। 12th तक मैं बहुत अच्छी बच्ची थी। उसके बाद मैंने लिया 1 साल ड्रॉप। अब क्या हुआ, पहली बार हुआ मेरी लाइफ में कि मेरे पास कोई स्ट्रक्चर नहीं था। मैं स्कूल नहीं जाती थी, कॉलेज नहीं जाती थी, कुछ नहीं जाती थी। आई यूज्ड टू जस्ट स्लीप व्हेनेवर आई वांट एंड वेक अप व्हेनेवर आई वांट। थोड़ा उस वजह से बिगड़ गया। फिर मैं कॉलेज चली गई और लॉ स्कूल में एग्जाम्स के पहले वाली रात जितनी इंपॉर्टेंट होती है वो तो जो लॉ स्कूल गया है उसी को ही पता है। और उस टाइम मैं हॉस्टल में रहती थी, दूसरे शहर में रहती थी, कोई मुझे नहीं कहता था चलो अब सो जाओ। घर की लाइट्स बंद नहीं हो जाती थी एक टाइम पे। उस सब से मेरे स्लीप स्केड्यूल को लग गई, लेकिन अब मैं उसको वापस पटरी पे लाने की कोशिश कर रही हूँ क्योंकि मुझे लग गई है मेरे घुटने में चोट। और मेरी मम्मी मेरे पीछे पड़ी रहती है कि सुनो, तुमको टाइम से सो जाओ क्योंकि तुम बीमार हो और तुमको आराम करना। एंड व्हाट आई फाउंड रियली इंटरेस्टिंग दैट इतनी बीमार होने के बाद भी मुझसे 12 बजे के पहले, 12:30 बजे के पहले तो सोया ही नहीं जाता। एंड 12, 12:30 बजे भी आई स्लीप आफ्टर ट्रेमेंडस एफर्ट। सो इट टुक मी अ व्हाइल। तो मुझे लगा मैंने ये 3 चीजें की हैं थोड़ा अपने आप को रेन इन करने के लिए। सो आई होप दैट हेल्प्स यू एज वेल। नंबर 1, आप सुबह जल्दी तभी उठेंगे जब आप जल्दी सोएंगे। और आप जल्दी तभी सोएंगे जब आपको पता है कि मुझे इतने बजे उठना है। तो आप लोग एक रेंज लेके मत चलिए। आप लोग ये मत कहिए अपने आप से कि मुझे जल्दी उठना है, मुझे जल्दी सोना है। जल्दी मतलब कब? व्हाट इज योर जल्दी का इंटरप्रिटेशन? देखिए, मैं एक लॉयर हूँ और जब तक आप चीजें डिफाइन नहीं कर देते हैं, उसको आप बोल्ड अक्षरों में, इन्वर्टेड कॉमास में, ब्रैकेट में नहीं डाल देते, जब तक वो एक ड्राफ्ट में डिफाइन टर्म नहीं हो जाता, मैं नहीं मानती। व्हाट इज जल्दी? दिस इज टू वेग। व्हाट यू वांट? Jaldi means 7 o'clock, for example. Fine. You want to wake up at 7 o'clock every single day, at least on your working days. आपको आपकी बॉडी क्लॉक समझिए। आपकी बॉडी क्लॉक के हिसाब से आपको कितनी घंटे की नींद रोज चाहिए? 7 घंटे की चाहिए? वेरी गुड। उस हिसाब से आपको 12 बजे बिस्तर पे होना चाहिए 7 बजे उठने के लिए। ये अगर आपके दिमाग में बैठ गया कम से कम मंडे टू फ्राइडे, यानी कि संडे टू थर्सडे नाइट, आप एक तय वक्त पे बेड, यू कैन गो टू बेड। इफ यू कीप ऑन सेइंग जल्दी जाना है, मे बी 11-12 बजे, 1 बजे से पहले, समथिंग, you won't be able to take any concrete steps. So because of that, I want you to figure out किस टाइम पे उठना है, कितनी आपकी बॉडी क्लॉक है, उस हिसाब से 7 या 8 घंटे या 6 घंटे आप माइनस कर लीजिए और उसी हिसाब से आप जाके सो जाइए। क्योंकि ये देखिए, हम क्या बना रहे हैं स्लीप स्केड्यूल। और स्केड्यूल वेग नहीं होता, स्केड्यूल अप्रोक्सीमेट नहीं होता, स्केड्यूल तय होता है। अपना स्लीपिंग स्केड्यूल
अपने वेकिंग स्केड्यूल के हिसाब से बनाइए। ये होगी मेरी पहली टिप। जब आप सोना चाह रहे हैं, जैसे आपने बना लिया कि आपको 12 बजे सोने जाना है, उसके आधे घंटे पहले यू डोंट स्टार्ट एनीथिंग न्यू। व्हाट डू आई मीन बाय दैट? डोंट स्टार्ट अ प्रोजेक्ट। अगर आप सोने जा रहे हैं, विच मीन्स व्हाट? यू आर गोइंग ऑन रिचार्ज मोड, योर डे इज एंडिंग, फिनिश। आपके पास जो भी 24 घंटे थे खत्म। आज 3 तारीख चल रही, तो 4 तारीख को ही सारा काम होगा। अब आज का हो गया, तो आपको कुछ उस आधे घंटे में नया मत शुरू करिए। जैसे डोंट स्टार्ट अ न्यू चेन ऑफ थॉट, डोंट कॉल समवन, डोंट स्टार्ट अ न्यू एपिसोड, डोंट स्टार्ट योर बुक, डोंट स्टार्ट एनीथिंग लाइक दैट। क्योंकि क्या होगा ना, उसमें आप इतने इमर्स हो जाएंगे कि वो आधे घंटे से 45 मिनट्स कब हो जाएगा, एक एपिसोड से 2 या 3 एपिसोड कब हो जाएंगे, 3 का 4 कब बन जाएगा, आपको पता ही नहीं लगेगा। और यही होता है, हम सबके स्लीप स्केड्यूल्स नेटफ्लिक्स की वजह से ही खराब हुए, मैं बता रही हूँ। तो उस हिसाब से कोई नई चीज आधे घंटे 45 मिनट्स में मत शुरू कीजिए। और गोइंग बैक टू माय फर्स्ट पॉइंट, ये आधे घंटे 45 मिनट्स क्या है, आपको तभी पता होंगे जब आपके दिमाग में एक सेट टाइम होगा। अगर कोई आपको कॉल करता है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने 12:30 बजे आपने सोचा है कि मैं सोने जाऊंगा और आपको 12 बजे किसी का कॉल आ गया, हाईली अनलाइकली, बट लाइक इफ यू नो अ फ्रेंड वांट्स टू टॉक अबाउट व्हाटएवर, जस्ट बी वेरी फर्म दैट आई एम ट्राइंग टू फिक्स माय स्लीप स्केड्यूल, लेट्स नॉट टॉक अभी, बिकॉज मैं समझती हूँ आप ये कह सकते हैं कि हाँ मुझे 12:30 बजे सोने जाना है, मैं 12 बजे कॉल ले लूंगा, 10 मिनट में उसको खत्म कर दूंगा। 10 मिनट में आपका और आपके फ्रेंड का कॉल नहीं खत्म होने वाला। ऐसे जमाने में जब आपके पास व्हाट्सएप मौजूद है, अगर किसी ने आपको कॉल किया है मतलब आपसे गप्पे मारने के लिए किया है, मैं बता रही हूँ। वरना अगर वो छोटी सी 2 मिनट की बात होती तो मैसेज और वॉइस कॉल तो क्या खत्म हो गया है? नहीं ना, वो आपको वो देते। तो अगर उन्होंने आपको गप्पे मारने के लिए फोन किया है, तो अगर आपने आधे घंटे की भी गप्पे मारी है 12 से 12:30, उसके बाद फिर आपको सोने के मूड में आने में टाइम लगेगा, आपकी नींद भाग जाएगी। इसीलिए आधे घंटे नेक्स्ट लास्ट half an hour 45 minutes should not be for starting a new venture which requires your energy, focus and attention. Instead, tip number 3, आपका लास्ट का आधा घंटा 45 मिनट्स होना चाहिए ऐसा टाइम जिसे आप इन्वेस्ट करते हैं सोने जाने की तैयारी में। Hear me out. एक नाइट टाइम रूटीन बना लीजिए। मैं ये नहीं कह रही कि वो एक पूरा स्किन केयर रूटीन होना चाहिए, ब्यूटी रूटीन होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं कह रही, पर 3-4 ऐसी चीजें लीजिए जो आपको करना बहुत अच्छा लगता है और बहुत रिलैक्सिंग लगता है, वो करके आपको आराम मिलता है, वो करिए ताकि आपका दिमाग ना एक तरीके से वायर्ड हो जाए। अभी आधा घंटा है, 12:30 बजे सोने जाना है, 12 बज गया है, चलो अब उठ के स्टार्ट गेटिंग रेडी टू गो टू बेड। फॉर एग्जाम्पल मैं अपना नाइट टाइम रूटीन आपको बताती हूँ, ऑफ कोर्स वो सब्जेक्टिव होगा, डिपेंड्स ऑन व्हाट यू फाइंड रिलैक्सिंग। मेरा नाइट टाइम रूटीन है ये, मैं सबसे पहले उठती हूँ, जब भी वैसे आधे घंटे में मैं जाती हूँ अपना आई ब्रश। मेरी बहुत ही गंदी आदत है, मैं डिनर के बाद ब्रश नहीं करती, मैं थोड़ा सा मिडनाइट स्नैक के लिए रूम रखने की कोशिश करती हूँ। मैं सबसे पहले जा करके आई गो एंड आई ब्रश माई टीथ। आफ्टर दैट आई कम बैक एंड आई डू माई स्किन केयर रूटीन। नाउ माई स्किन केयर रूटीन इज नॉट इलैबोरेट। मैंने ऐसा, जैसे मैंने कहा, ऐसी कोई चीज नहीं होनी चाहिए जिसमें आपका बहुत फोकस लगे, बहुत एनर्जी आपको थका दे, ऐसा कुछ नहीं करना है आपको। बस मेरे 2 ही चीजें हैं, फेस ऑयल एंड लिप बाम, 2 चीजें मैं लगाती हूँ और उसके बाद आई एम डन। देन आई चेंज, समटाइम्स आई चेंज इनटू अ नाइट सूट, तो उसको पहन के मुझे लगता है कि चलो मैंने सोने वाले कपड़े पहन लिए, नाउ आई एम रेडी टू स्लीप। उसके बाद मैं अपनी लाइट्स वगैरह बंद कर देती हूँ। अब मैं जाके, मेरे पापा जग रहे होते हैं, मैं उनको जाके गुड नाइट बोल देती हूँ। मैं अपना फोन चार्ज पे लगा देती हूँ और अपना फोन अपने से दूर कर देती हूँ ताकि मैं इंस्टाग्राम, पिंटरेस्ट वगैरह स्क्रॉल ना करने लग जाऊँ। मुझे वो बहुत ही इंटरेस्टिंग लगते हैं। और मतलब रात में ना बिस्तर में बैठ के रजाई ओढ़ के फोन चलाने से बड़ा सुख दुनिया में नहीं है, पर मुझे वो सुख नहीं चाहिए वरना मैं सोऊंगी। तो उसको मैं हटा देती हूँ एंड व्हाट आई डू इज दैट आई रीड। नाउ डोंट गेट मी रॉन्ग, मुझे जज मत करिएगा, मैंने कहा था आप कोई नई चीज शुरू मत कीजिए, पर मेरा जो रीडिंग है ना वो मेरा नाइट टाइम रूटीन का हिस्सा है और वो मेरे दिमाग में वायर्ड है। अगर मैं उस वक्त कोई पेपर बैक पढ़ रही हूँ, यानी कोई रियल बुक पढ़ रही हूँ, तो मैं उसको नहीं लाती, क्योंकि फिर उसके लिए मुझे लाइट वाइट चलानी होगी। किंडल में कोई ब्लू लाइट नहीं होती तो आंखें दर्द नहीं होती हैं और आप उसे एक अंधेरे कमरे में भी पढ़ सकते हैं। मैं उसे 10-15 मिनट पढ़ते पढ़ते ही सो जाती हूँ। सो आई एम रेडी, आई एम सेट एंड देन आई गो टू बेड एंड देन आई स्लीप।
तो ये है मेरा रामबाण इलाज। तो इसी तरीके से आप भी अपना नाइट टाइम रूटीन कर लीजिए। बेसिकली अपने माइंड, अपनी बॉडी, अपने पूरे सिस्टम को गाइड कीजिए कि चलो भाई सोने का टाइम आ गया। सो दीज वर द 3 टिप्स। अगर इन्हें फॉलो करेंगे ना तो आप पक्का अपने स्लीप स्केड्यूल को फिक्स कर पाएंगे। एंड ऑफ कोर्स नीडलेस टू से, मेरा एक वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा, आप लोगों को इसे इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा लाइफ में, और उसके लिए बहुत सारी मेहनत करनी पड़ेगी। पर मैंने सुना है कि मेहनत करने का जो मोटिवेशन है ना, अगर आप किसी वीडियो को देखते हैं और उस वीडियो से टिप्स लेते हैं तो वो बहुत ज्यादा काम करती है अगर आप उस वीडियो को लाइक और शेयर भी कर देते हैं। ऐसा मैंने सुना है। नाउ यू टेक दिस एज अ फैक्ट। तो आप समझ ही गए होंगे मैं आपसे क्या कहना चाहती हूँ। प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, एंड प्लीज 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 सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड शेयर दिस वीडियो सो whosoever you think उनका स्लीप स्केड्यूल थोड़ा मेस्ड अप है और उन्हें इसकी जरूरत है। आई सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन।